अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। अब मैं आपके लिए इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 जो कि जनरल मैथमेटिक्स क्लास 9th से है, उसके क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन परसेंटेज फाइंड आउट करने के बारे में होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, आउट ऑफ हिज इनकम हमजा स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स। इफ़ ही सेव्स 1800, व्हाट इज़ हिज टोटल इनकम। इस बार में उन्होंने हमें कहा कि हमजा की आमदनी में से 20% हिस्सा उसके किराए के लिए और 70% हिस्सा वो घर के दूसरे अखराजात पर खर्च करता है। अगर वो कह रहे हैं कि हमारे पास इस सवाल में बताया गया कि अगर उसकी सेविंग यानी उसकी बचत अगर 1800 रुपये है तो उसकी टोटल इनकम यानी कुल आमदनी क्या है। अब मैं इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ती हूँ। सबसे पहले मैं लिखूँगी जो चीज़ें हमें पता हैं, यानी कि जो चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई हैं। हमजा स्पेंड ऑन हाउस रेंट 20%, क्योंकि उन्होंने बताया कि 20% हमजा अपने घर के किराए के लिए देता है। तो सपोज हिज इनकम, मैं फ़र्ज़ करूँगी कि अगर उसकी इनकम 100 रुपीज़ है तो बाकी उसकी इनकम में से क्या बचेगा। रेस्ट इनकम लिख के फिर मैं 100 में से 20% जो इसका रेंट है वो माइनस कर दूँगी, तो इसका आंसर 80% हो जाएगा, यानी 80% उसकी इनकम में से बच गया है रेंट देने के बाद। दूसरा उन्होंने हमें दिया 70% ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स, जो उसके घरेलू अखराजात हैं। तो इसको मैं ऐसे सोल्व आउट करूँगी, ऊपर मैं 70 लिखूँगी, नीचे 100। 70% को मैं लिखूँगी 70/100, और जो हमारी रेस्ट इनकम आई है मैं उसको 80 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। अब मैंने इसको ऐसे कट आउट किया है, पहले मैंने 80 के 0 को 100 के 0 से कट आउट किया है, इधर 8 रह गया, नीचे 10 रह गया, फिर उनको मैंने 2 के टेबल से डिवाइड किया, 2 4 द 8, 2 5 द 10। अब 4 और 5 की कटिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन 5 और 70 को हम कट कर सकते हैं। तो 5 1 द 5 और ऊपर 5 1 द 5, 2 इसमें से माइनस हो गए 0 के साथ आएगा जो कि 20 बन जाएगा, फिर 5 4 द 20। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 14 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी 56 एक्सपेंडिचर्स हैं जो उसके टोटल उसकी सेविंग में से बच रहे हैं। अब मैं पहले टोटल ऑफ रेस्ट एंड एक्सपेंडिचर, यानी उसके जो रेंट है और एक्सपेंडिचर है जो उसके अखराजात हैं, जो उनकी परसेंटेजेस निकली हैं, पहले मैं उनको प्लस करूँगी। हमारी टोटल परसेंटेज आ जाएगी 76%। फिर मैं उसकी सेविंग निकालूंगी। फ़र्ज़ मैंने किया है कि 100 उसकी इनकम है, फ़र्ज़ करें 100% है, तो उसमें से जो उसके टोटल अखराजात हैं, किराया है, उसको मैं 76 को माइनस करूँगी, तो इसकी सेविंग में आ जाएगी 24%। एंड में अब हमने उसकी टोटल इनकम मालूम करनी है, उसके लिए मैं लिखूँगी इफ़ टोटल इनकम इज़ बाय सेविंग 100, यानी कि अगर वो 100 रुपया बचा रहा है, 100 रुपये में से बचत कर रहा है, तो 24 रुपये के हिसाब से उसकी बचत क्या हो जाएगी। तो इसको मैंने ऐसे सोल्यूशन इसका दिया है कि ऊपर मैं 100 लिखूँगी, नीचे 24, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 1800 से, जो कि उसकी बचत है। अब मैंने 24 और 1800 को डायरेक्टली पहले 4 से कट ऑफ किया है, 4 6 द 24, फिर 4 4 द 16 होता है, चूँकि यहाँ पे 18 है, 2 0 के साथ आएगा 20 बन जाएगा, 4 5 द 20, और 1 0 जो बच गया वो ऐसे ऊपर आ जाएगा। फिर दोबारा इसको मैंने 6 से डायरेक्टली कट ऑफ कर दिया, 6 1 द 6, और यहाँ पे 6 7 द 42 होता है, 3 इसमें से बच के 0 के साथ आ जाएगा जो 30 बन गया है, तो 6 5 द 30। अब नीचे हमारे पास 1 रह गया है जो कि ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। ऊपर हमारे पास 2 नंबर हैं 100 एंड 75 जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 75 1 75 100 रुपीज़। ये हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा तरीका या मेरा ये मेथड समझ में आएगा, इसलिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया।